बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य पेपर है प्रथम प्रश्न पत्र और आज का विषय है बिहारी लाल के दोहों की व्याख्या। दोहा है बेधक अनियारे नयन वेधत करी न निषेधु बरबट वेधत मोहियो तो नासा को कऊ वेधु। कवि ने इस दोहे में लिखा है कि एक नायिका कह रही है कि नायक के नेत्र मेरे हृदय को भेद रहे हैं, जो न्यारे हैं, और मैं उस भेदक दृष्टि का निषेध भी नहीं कर पा रहा हूँ। अर्थात वेधक अनियारे नयन, अनियारे नयन आकर्षित करने वाले नेत्र, वेधक करीन निषेधु मेरे हृदय को जबरदस्ती वेध रहे हैं, लेकिन मैं उसका निषेध नहीं कर पा रहा हूँ, विरोध नहीं कर पा रहा हूँ। बरबट वेधत मोहियो, बरबट मानी बरबस, जबरदस्ती मेरे हृदय को मेरा हृदय जो है बेसुध हो रहा है। बरबट वेधतु मोहियो, वेद रहे हैं नेत्र, इसलिए वो बेसुध हो रहा है। तो नासा को वेधु, जैसे नाक को भेदा जा रहा हो। अर्थात कवि यहाँ नाक से तुलना कर रहा है कि जिस प्रकार से नाक को वेधा जाता है, उसी प्रकार से जो आकर्षित करने वाले नेत्र हैं वो मेरे हृदय को जबरदस्ती वेध रहे हैं। अगला दोहा है कहत नटत रीझत खिलत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सो सब बात। कवि ने इस दोहे के भीतर कुछ ऐसे शब्द दिए हैं जिनका अर्थ जानना आवश्यक है। जैसे नटत, नटत का अर्थ होता है इनकार करना, नटना, मना करना। खिजत, खींचना, जैसे किसी बात पर हम खींच जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, चिड़चिड़ाना। खिलत, और फिर खिलत का अर्थ होता है प्रसन्न होना, खिलना। मिलत मानी मिलना, मिलत मानी मिलना। नई नन मानी आँखें, सौ मानी से। तो इस प्रकार से इन अर्थों का अर्थ इस प्रकार से है। इस दोहे की हम से प्रसंग व्याख्या इस प्रकार से कर सकते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है, क्या कहती है कि ये सखी नायक और नायिका भरे भवन के भीतर, भरे घर के भीतर ही सब लोगों के बीच में अपने नेत्रों के इशारों से आपस में सभी प्रकार की बातें कर रहे हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, किस प्रकार से बातें कर रहे हैं। देखिए, नायक के प्रस्ताव मानी अभिसार का प्रस्ताव नायक रखता है, कहत है नहीं। अब उस पर नटत, अभिसार का जब नायक प्रस्ताव रखता है तो नायिका अपनी अस्वीकृति देती है और उस पर रीझ जाती है। फिर खिलत, उसको फिर देख करके और खिल जाती है। तो अस्वीकृति जब नायिका देती है तो उस पर अस्वीकृति पर प्रसन्न होती है। इस पर नायक जो है खींच उठता है। खिजत, नायक जो है उस पर खींच उठता है कि मेरे प्रस्ताव को अस्वीकृति कैसे दी, अर्थात अप्रसन्न होता है।
इस पर नायिका जो है, नायिका को भी अधिक खीज होने लगती है। इतना होने पर फिर दोनों नायक और नायिका की आंखें मिल जाती हैं, मिलत और फिर खिलत वे प्रसन्न हो जाते हैं। फिर लज्जियात एक दूसरे को देख करके, नज़दीक देख करके और लज्जित होने लगते हैं। तो इस प्रकार से भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। वे भरे हुए भवन में, मान घर के भीतर जहाँ पर सभी एकत्र हैं, सभी घर वाले एकत्र हैं, उसके भीतर बातें कर रहे हैं। इसके विशेष में हम लिख सकते हैं, बिहारी की समाहार शक्ति थोड़े में बहुत कह देने की विशेषता का यह दोहा एक अच्छा उदाहरण है। बिहारी के भीतर जो है समाहार शक्ति अधिक पाई जाती है, उसका यह सटीक उदाहरण है। इस दोहे के भीतर दीपक, विभावना तथा अनुप्रास अलंकार का मणि कांचन प्रयोग हुआ है। जो अगला दोहा है वो है, लखी गुरुजन बिच कमल सऊ शीश झुका जवायऊ श्याम, हरि सन्मुख करी आरसी ये लगाई बाम। इस दोहे में कवि बिहारी कहते हैं कि नायक और नायिका अपने परिजनों के बीच किसी मंदिर में उपस्थित थे। नायिका ने अपने प्रेमी का इजहार करते हुए पहले कमल के पुष्प को अपने माथे से लगाया। लखी गुरुजन बीच में थे, अपने प्रियजनों के बीच में थे। कमल सऊ शीश छवायऊ श्याम, श्याम ने कमल को अपने सिर पर छवाया। फिर क्या होता है, हरि सन्मुख कर आरसी, भगवान की मूर्ति की आरती करके, आरसी मानी आरती करके ये लगाई वाम, उस पुष्प को अपने हृदय से लगाया। तो इस प्रकार से नायिका ने अपने जनों के बीच में ही, देखिए किस प्रकार से अपने प्रियजनों के बीच में ही अपने प्रेम का इजहार नायक के सामने कर दिया और अपने विरह पर बाम लगा दिया। इस दोहे में के विशेष में हम लिख सकते हैं कि वार्तालाप करने के नए ढंग को प्रस्तुत किया गया है। तो जो आज हमने इन दोहों की व्याख्या की है, कल हम अगले दोहों की व्याख्या करेंगे।